संविधान और लोकतंत्र, ये दो शब्द है वो एक ही अर्थ के शब्द है, क्योंकि लोकतंत्र नहीं बन सकता संविधान के बगैर, और संविधान अगर सिर्फ संविधान हो और जनतंत्र ना हो तो उसके कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि हुकुमशाही में कोई संविधान नहीं होता, वो तो किसी एक व्यक्ति के हुक्म से चलने वाला राज्य होता है। यानी इसीलिए लोकतंत्र और संविधान कोई दो अलग चीज़ हम कभी नहीं समझ सकते उनको। हाँ, ये ज़रूर बहुत भारी समस्या में अभी बिहार जूझ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सभी पार्टियां जो है, कुछ पार्टियां ऐसे भी है जो वो कह रही है कि जो भी हो रहा है वो जनता के भला के लिए हो रहा है। इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, चुनाव आयोग बीजेपी का एजेंट बना हुआ है, जो उसका मुख्य चुनाव आयुक्त है, सब एक बीजेपी का एजेंट, आरएसएस का एजेंट बना हुआ है। वो लोग बीजेपी को जिताने के लिए ये सब बिहार में कर रहा है और पूरे देश स्तर पर करेगा। तो क्या लगता है कि इस बार जो है ईवीएम से चुनाव होना चाहिए या बैलेट पेपर से? देखिए, चुनाव के लिए तो लोग बैलेट पेपर की मांग कर रहे हैं, हम लोग भी मांग करेंगे। ईवीएम में छेड़छाड़ की जा रही है, और जिस तरह से वर्तमान सरकार नरेंद्र मोदी और उसके चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग जो उसके एजेंट हैं, वोट चोरी करके लोकसभा चुनाव में 24 में नरेंद्र मोदी की सरकार को बनाया गया है, ये अब साबित हो चुका है। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में इस बात को अपना रखा है और साक्ष्य दिया है कि उन्होंने कुछ विधानसभाओं में, चुनिंदा विधानसभाओं में इसका इस्तेमाल किया और वोट बढ़ा के चुनाव जीता। क्या लगता है इसके पीछे की बहुत बड़ी क्या कुछ रणनीति लगती है? क्या रणनीति है? बीजेपी के किसी भी कीमत पर सत्ता में बने रहना चाहती है, आरएसएस के एजेंडा इस देश में लागू करना चाहती है, हिंदुत्व के मुद्दे पर वह चाहती है कि देश में हिंदुत्व या हिंदू धर्म का शासन को, मनुस्मृति इस देश पर थोपना चाहती है, भारतीय संविधान को खत्म करना चाह रही है और कुचलने के लिए हर समय प्रयासरत है और अपने संविधान संशोधन कुचलती भी जा रही है। बिहार की जनता को किस तरह से जागरूक करेंगे? बिहार की जनता को मैं निवेदन करूंगा कि ये सांप्रदायिक विभेदकारी सरकार को वोट के बल पर इसको हटाए। बिहार लोकतंत्र की धरती है। महात्मा गांधी ने बिहार के चंपारण में 1917 में लोकतंत्र मैंने क्रांति की शुरुआत की थी, जन क्रांति की थी। आम लोगों को जन आंदोलन के माध्यम से ये लड़ाई के लिए उत्सुक किए थे, लोगों को जोड़े थे, और यहीं से हमारी पहली आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई थी। इसलिए बिहार में लोकतंत्र को बचाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बिहार में किसी भी कीमत पर बीजेपी की सरकार को नहीं बनना। परिचय दीजिए सर। मैं राजा राम राय, एडवोकेट, पटना हाईकोर्ट, और इस परिचर्चा के संयोजक हैं। दिल्ली के शासन पर बैठे हुए हैं और यहाँ बिहार में वो अपने मनमाने ढंग से, जिस टाइप से मनमाने ढंग से संविधान को चल कर करके और काम कर रही है, और आने वाला दिन निश्चित ही लोकतंत्र के लिए बहुत घातक होगा।